बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ सरदार तनसीर अहमद और हम कर रहे हैं इंटर पार्ट 1 की स्टार्ट, जिसका लेक्चर स्टार्ट करेंगे हम डिफाइन का जियोमेट्रिक मीन के ऊपर। जैसा कि आपको पता है कि ये एक यूट्यूब चैनल नहीं है, ये एक प्लेटफॉर्म है, 10 पीरियड साइंस एकेडमी ऑफिशियल। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें। चलें लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जियोमेट्रिक मीन, जियोमेट्रिक मीन बेसिकली प्रोडक्ट होता है पॉजिटिव रूट का। पॉजिटिव रूट लें और उसका आप क्या करें, पॉजिटिव रूट लेके मल्टीप्लाई कर दें सारे नंबर्स और आपके पास क्या आ जाएगा, जियोमेट्रिक मीन किसी भी डाटे का। ये याद रखिएगा। चलें, द जियोमेट्रिक मीन GM, गुलाम मुस्तफा नहीं कहना, ठीक है, याद रखिएगा। GM मेरे साथ हैं GM साहब। GM is defined as the nth root of the product of n positive values. If आपके पास अगर x1, x2, x3 up to so on xn b n पॉजिटिव वैल्यूज हैं तो देन जियोमेट्रिक मीन इज डिफाइंड बाय GM। फॉर्मूला आपके पास ये होगा, लेकिन उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ और। क्या करते हैं डिस्कस कि नेगेटिव वैल्यू अगर आपके पास आ जाएगी ना तो नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है कि आप जियोमेट्रिक मीन निकाल सकें। याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव के अंदर पूछ सकता है कि आया कि आपके पास एक डाटा है, उसमें एक नेगेटिव वैल्यू है, या वैसे दे देता है डाटा कि इस डाटे के अंदर से जियोमेट्रिक मीन निकालें, उस डाटे के अंदर एक टर्म नेगेटिव है, एक टर्म नेगेटिव है, तो आप जियोमेट्रिक मीन निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। अंडरस्टैंड? दो टर्म्स अगर नेगेटिव आ जाए ना तो वो सेंस कहती है कि निकाल सकते हैं। मतलब कि नंबर ऑफ इवन नंबर जो है ना वो आपके अगर नेगेटिव्स आ जाती हैं तो आप निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं निकाल सकते। याद रखिएगा। चलें आगे बढ़ते हैं कि अगर ऐसी वैल्यू भी आ जाए कि जो जीरो हो तो वैनिशेस हो जाएगा, डाटा पूरे का पूरा आपका जीरो आ जाएगा, खत्म हो जाएगा, वैनिशेस हो जाएगा। याद रखिएगा। छोटे छोटे ट्रिक्स हैं, अगर ये कंसेप्ट किए जाएं स्टार्ट पे ही तो ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होती है, शॉर्ट भी क्लियर होते हैं, कंसेप्ट भी क्लियर होते हैं और आपके अच्छे मार्क्स भी आते हैं। यू अंडरस्टैंड? याद रखिएगा। फॉर्मूला हम डिस्कस कर लेते हैं। GM फॉर अनग्रुप डाटा, ठीक है। तो x1 को, x2 को, x3 को, सारी वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई कर देंगे और उसका पॉजिटिव रूट ले लेंगे। क्या ले लेंगे? पॉजिटिव nth रूट ले लेंगे, तो आपके पास जियोमेट्रिक मीन आ जाएगा फॉर अनग्रुप डाटा। यू अंडरस्टैंड? याद रखिएगा जी। अगर हम आगे बात करते हैं तो आपके पास ग्रुप डाटा के लिए फॉर्मूला कौन सा डिस्कस होगा, इसकी एग्जांपल्स भी करेंगे, डिस्कस करने वाले एग्जांपल्स भी, तो आपको क्लियर हो जाएगा। और ये जो हमने फॉर्मूला डिस्कस किया ये बेसिक डेफिनेशन है। अगर हम बात करें लॉग में तो याद रखिएगा हम लॉग के तरीके के साथ भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। देखो ज़रा, जियोमेट्रिक मीन है कि इसी को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्सपोनेंट फॉर्म में। ये रेडिकल फॉर्म थी, ये एक्सपोनेंट फॉर्म है। x1, x2 और x3 को मल्टीप्लाई कर दें xn तक और उसकी पावर आ जाएगी 1/n, मतलब कि पॉजिटिव रूट आ जाएगी nth, ठीक है। फॉर ग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा के लिए क्या करना आपने, रूट सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये भी नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं, आपको पता ही है, ठीक है, इन टेबुलर फॉर्म, इन ग्रुप में, ठीक है। x1 की पावर आ जाएगी f1 मल्टीप्लाई बाय x2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी f2 मल्टीप्लाई बाय xn की पावर आ जाएगी fn। याद रखिएगा। ओके, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आपके पास लॉग की कंडीशन भी पाई जाती है। तो जियोमेट्रिक मीन एंटी लॉग ब्रैकेट सम ऑफ f log x डिवाइडेड बाय सम ऑफ f नंबर ऑफ टेबुलर क्वांटिटी फ्रीक्वेंसी। ओके, ठीक है, समझ लगी ना। तो वैनिशेस का कंसेप्ट जो मैं आपको पहले दे चुका हूं, इसलिए मैंने बॉक्स किया हुआ था। यू अंडरस्टैंड ना। तो याद रखिएगा, आपके पास डाटे में कोई भी वैल्यू जीरो आ जाती है तो डाटा आपका वैनिशेस हो जाएगा। और नंबर ऑफ टर्म्स अगर ओड में नेगेटिव आती हैं तो आप उसका जियोमेट्रिक मीन नहीं निकाल सकते, ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन को फुलफिल नहीं कर रहे आप। तो याद रखिएगा, आपने कोशिश करनी है कि आपके पास डाटा नंबर ऑफ टर्म्स इवन में अगर नेगेटिव है तो निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं निकाल सकते, ठीक है। वो कैसे नहीं निकाल सकते हम एग्जांपल भी डिस्कस करते हैं। बढ़ते हैं आगे, अपना भी ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी लाजमी लिंक शेयर करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपके पास एग्जांपल है 3.5
वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन लगाएंगे, फिर हम लॉगरिथम लॉग वाली डेफिनेशन लगा के फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। 45, 30, 35, 40, 44, 32, 42, 37। ना तो इसमें ज़ीरो है ना ही नेगेटिव वैल्यू है। तो अब आप क्या करेंगे, देखो ज़रा, सबसे पहले हम बेसिक डेफिनेशन को गौर करेंगे कि फॉर्मूला उसका क्या है आपके पास। ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू रूट पॉजिटिव वाला, ठीक है, x1 मल्टीप्लाई बाय x2 मल्टीप्लाई बाय अप टू सॉन xn। रेडिकल फॉर्म है, इसे एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख लेना है। ठीक है, x1 मल्टीप्लाई बाय x2 अप टू सॉन xn की पावर 1/n। पुटिंग वैल्यूज़ कर देंगे, सारी वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई करोगे और काउंट करें सारी वैल्यूज़ 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो n इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 8। ओके, सारी वैल्यूज़ फार्मूले में पुट कर दी और पावर आ जाएगी 1/n। पावर कितनी आएगी आपके पास 1/8। ठीक है, सबको आप मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन आपके पास जो कैलकुलेटर देगा ना वैल्यू, वो देगा 10 की पावर में। तो आपने क्या करना है, ब्रैकेट लगानी है। ठीक है, वो जो भी वैल्यू आएगी आपके पास ब्रैकेट लगा के उसके ऊपर पावर लगा देनी है, 1/8 कर देना है आपने। तो 1/8 करोगे ना जब पावर लगा के, वो कैप ये वाली कैप, कुछ कैलकुलेटर के ऊपर ये कैप है, किसी के ऊपर ये बॉक्स बना हुआ है। ठीक है, ये लगा के आपने 1/8 कर देना है, तो डायरेक्ट आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब इसी एग्जांपल को हम लॉग के फॉर्मूले के साथ करेंगे, तो वो हम देखते हैं कि किस तरह डिस्कस करते हैं, कि किस तरह सॉल्व करते हैं लॉग के साथ। इसी एग्जांपल को वो देखते हैं बाय यूजिंग लॉग फार्मूला। सबसे पहले आपने लेट करना है x की वैल्यूज़, ये कॉलम बनाना आपने। ठीक है, सारी वैल्यूज़ को आपने x के बराबर लेट कर लेना है। बाद में आपने क्या करना है, लॉग लेना है। 45 का लॉग लें 1.6532 आएगा। इसी तरह ही आप 30 का लॉग लें, ये वैल्यू आएगी। 35 का लॉग लें, ये वैल्यू आएगी। 40 का लें, ये वैल्यू। इस तरह ही आपने सबके लॉग्स ले लेने। ठीक है, देन आपने क्या करना है, सम कर देना है। क्या कर देना है, सम कर देना है। सम ऑफ लॉग x इक्वल टू 12.6164 आ जाएगा आपके पास इसका सम। फॉर्मूला लिखें, जियोमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग सम ऑफ लॉग x डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स n। नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, पुटिंग वैल्यूज़ कर दें, सम की वैल्यू लगाएं और डिवाइड बाय 8 कर दें। दोनों को डिवाइड करेंगे, आपके पास फाइनल आंसर आएगा इसका डिवाइड करके 1.5770। एंटी लॉग लेंगे, शिफ्ट और लॉग प्रेस करें, ब्रैकेट लगाएं, आंसर लिखें ये वाला उसके अंदर और बराबर का बटन प्रेस कर दें, तो आपके पास आंसर आएगा 37.76। लॉग का फॉर्मूला जो है वो बेसिक डेफिनेशन से इजी है, ये याद रखिएगा। वहाँ पे अगर ज़्यादा वैल्यूज़ हो जाएं तो आपके पास जो आंसर आते हैं ना बच्चे, याद रखिएगा वो 10 की पावर में आते हैं। किस में आते हैं, 10 की पावर में। और लॉग में ऐसा कुछ नहीं होता, सीधी सीधी आपके पास वैल्यूज़ निकलना शुरू हो जाती हैं। यू अंडरस्टैंड, याद रखिएगा। ये आपके पास एग्जाम्पल है 3.6। इसमें आपने शो करना है कि आपके पास जो अर्थमेटिक मीन होता है ना, वो हमेशा ग्रेटर दैन या इक्वल होता है जियोमेट्रिक मीन के। ये आपने प्रूव करना है। ठीक है, तो आपके पास जो वैल्यूज़ दी गई हैं बेसिकली लॉग दिए गए हैं। द लॉग ऑफ 3 वैल्यूज़, किसके, 0.30, 10, 0.60, 20, 0.9030। ये 3 वैल्यूज़ हैं आपके पास, ऑलरेडी लॉग हैं। तो आपने क्या करना है, लॉग x इज इक्वल टू पहली वैल्यू, दूसरी और तीसरी, ये तीनों वैल्यूज़ को आपने लॉग ऑफ x की फॉर्म में लिखना है, क्योंकि ये x का पहले से लॉग लिया गया है, याद रखिएगा। देन आपने क्या करना है, अगर मुझे x चाहिए तो मैं लॉग को ख़त्म करूँगा। तो लॉग को ख़त्म करने का तरीकाकार क्या होता है, एंटी लॉग लिया जाता है। कौन सा लॉग लिया जाता है, एंटी लॉग। कौन सा, एंटी लॉग। ओके, तो आप के पास ये वैल्यू है, आप क्या करेंगे, शिफ्ट लॉग दबाकर ये वैल्यू ब्रैकेट में लिखेंगे ना, तो आपके पास 2 आएगा। फिर इसी तरह ही 4 आएगा, इसी तरह 8 आएगा। ये सम करेंगे, लॉग x, सम ऑफ लॉग x 1.8060 आ जाएगा। इसका सम करोगे, सम ऑफ x इक्वल टू 14 आ जाएगा, क्योंकि हमें सम ऑफ x चाहिए मीन के लिए। किस लिए, मीन के लिए। सम ऑफ x ओवर n इज इक्वल टू
आप वैल्यू लगा देंगे इसकी और डिवाइड बाई 3 करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा 4.67। ये अभी निकला आपके पास मीन। क्या निकला? मीन। अब हम निकालेंगे एंटी लॉग फॉर्मूला लगा के कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? लॉग का, क्योंकि लॉग में दी गई वैल्यूज़ ऑलरेडी। तो आप डायरेक्ट सीधी लॉग की वैल्यू लगा के आपने यहाँ से GM निकाल लेना है। 248 भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट लॉग का फॉर्मूला लगाएं। फ्रेंड्स, अगर हम x की वैल्यू यूज़ करके, बेसिक फार्मूला यूज़ करके अगर हम चाहते हैं ना कि हम ज्योमेट्रिक में निकाल लें तो वो भी निकाल सकते हैं। मैं वो आपको हिंट दे देता हूँ, वो आपने खुद निकालना है। आपने करना क्या है, देखें ज़रा, 248 GM इज़ इक्वल टू 248 की पावर 1/3 कर देंगे आप। तो आपके पास आएगा कितना आएगा, देखें ज़रा ध्यान से। आपके पास बचे आएगा 64, ठीक है, 2 4 8 64 आएगा आपके पास, की पावर 3 आ जाएगी, 1/3 आ जाएगी। फिर 4 की पावर 3 आप लिख सकते हो ना 64 को, तो 1/3, 3 और 3 कट जाएगा, 4 आया। तो इट मीन है आपके पास जो ज्योमेट्रिक मीन आएगा ना वो 4 आएगा। ओके, क्या आएगा? 4 आएगा, या 4 के पास आएगा 3.99 भी आ सकता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। चले देखते हैं। आपने लॉग का फॉर्मूला लगा दिया, एंटी लॉग, लॉग ऑफ x डिवाइडेड बाय n, लॉग सम ऑफ लॉग ऑफ x। तो आप वैल्यू लगाएं 1.8060 लग जाएगी वैल्यू, और यहाँ पे अंदर आना है आपके पास फॉर्मूले पे सम, ठीक है, याद रखिएगा। ये लें, लॉग सम ऑफ लॉग ऑफ x डिवाइडेड बाय n, नंबर ऑफ टर्म्स 3 हैं, और सम ऑफ लॉग ऑफ x क्या आएगा आपके पास 1.8060। डिवाइड करोगे आपके पास आएगा 0.6020। बाद में बाहर क्या चल रहा है फॉर्मूले के? एंटी लॉग, तो आप ले लोगे इसका एंटी लॉग। तो एंटी लॉग लोगे तो आपके पास आएगा 3.999, तो अप्रोक्सीमेटली ये 4 आएगा। लेकिन मीन क्या निकला था? वो 4 से बड़ा नंबर निकला था, 4.67, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो हैंस आप कह सकते हो अर्थमेटिक मीन आपका ग्रेटर आया है किसके? जियोमेट्रिक मीन के। ओके, क्लियर है बच्चे? तो ये चीज़ें जो है ना आपने देखनी है। अब अगर हम बात करते हैं एक्सरसाइज में, तो एक्सरसाइज में आपने क्वेश्चन करना है 3.2, वो कर लीजिएगा ध्यान से, ठीक है ना। लोगार्थम लगा के आपने प्रॉपर्टी लगा के फॉर्मूला लगा के और ज्योमेट्रिक मीन उसका निकालना। तो हमें याद रखिएगा, हमारे लिंक ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए आप अपना भी ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी, और दुआओं में बहुत बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह आपका मेरा हामी व नासर हो।